ओके, तो देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सिंपल क्या बोला कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a b c जो होंगे वो रियल नंबर होंगे और a 0 नहीं होंगे। अगर a 0 हो जाता तो लीनियर बन जाएगा, और अगर c 0 हो जाता है साथ में तो वो ऑड लीनियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस एक्सप्रेशन की बात करता हूं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को देखना कि इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा है, हम कैसे उसको बना सकते हैं, उसकी बात हम लोग करनी है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि लेट से हम यहां पे बात करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से बात करते हैं तो पहले से खिसका दूं साइड में। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये हमारी x एक्सिस हो गई और क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, अ, तो देखो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज रखूं, x इक्वल 0 तो बताओ y क्या आएगा, 0। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू -1 तो भी y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। -2 तो भी क्या होगा, 4। तो इनको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये और ये, देखिए ये आपका 0,0 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे बनता जाएगा। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो 0 पे तो ये 0 हो गया, ठीक है। 1 पे वैल्यू आएगी 1, -1 पे भी वैल्यू आ रही है 1, 2 पे वैल्यू आ रही है आपकी, यहाँ पे देखो ये 4, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4। तो ऐसे अगर मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूं और उन पॉइंट्स को क्या करूं, मैं ट्रेस करना चाहूं, ऐसे ज्वाइन करना चाहूं, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आपका जाता है, ठीक है। क्योंकि फ्री हैंड बन रहा है तो भाई थोड़ा सा उतनी नजाकत नहीं आ पा रही है, तो लेट मी ट्राई वंस अगेन। तो पैराबोला, तो आपका इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ की सुंदरता पे अभी मत जाएं, मतलब आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पैराबोलिक कर्व मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाना की कोशिश करूं कि देखिए मैं आपको पैराबोला का कर्व दिखाते हैं के लिए मैं कुछ इनोवेटिव टाइप का ट्राई करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लेट मी ट्राई। ग्राफ प्लॉटिंग,
मैं कोई ग्राफ प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर को देखने कोशिश करता हूँ। जिससे मैं आपको आगे भी दिखा पाऊँ कि क्या क्या, ये ग्राफ पे हम लोग काफी काम करने वाले हैं। चलिए, जब तक वो हो रहा है तब तक हम लोग अपनी यहाँ पे बात करते हैं। जैसे ही वो हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग देखेंगे, ओके, डाउनलोड हो रहा है तब तक हेलो अपनी बात। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व थोड़ा सा इस तरह का एक पैराबोलिक कर्व बनता है, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो बन रहा था, और ट्राई करता हूँ यार, हिल बहुत रहा है। सब गंदे गंदे ग्राफ बन रहे हैं, इतने गंदे नहीं बनते। ये अब थोड़ा ठीक बना, ठीक है। तो इस तरह का एक आपका स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है पैराबोला। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? पैराबोला, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ग्राफ कैसा बन रहा होता? तो देखो सिंपल क्या है कि जो जो वैल्यू आ रही थी y में से माइनस लग गया, मतलब जो वैल्यू एक्स एक्स के ऊपर आ रही थी वो एक्स एक्स से किधर आएंगी? नीचे आएंगी ना, ये एक्सिस के ऊपर। तो ये वाला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के नीचे, ऐसे, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा। तो देखो शायद प्लॉट हो गया है, ग्राफ प्लॉटर आया था ना। चलिए, तो ओके, ये आ गया है। आ, 2 मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दे। इससे नहीं हो पा रहा है तो हम लोग अभी इसको रोकते हैं, ठीक। अब देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर के रफली ग्राफ जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह के ग्राफ बनेंगे। ये हम लोग सिंपल इनको प्लॉट ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दे तो ग्राफ को प्लेट प्लॉट करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको, नहीं ठीक है। अब देखिए कि ये पैरा, ये देख रहे हैं ये कहाँ ओपन हो रहा है? ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। और ये कहाँ ओपन हो रहा है? नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है।
दोनों के देख रहे हो, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इस वाले ग्राफ में देखो सबसे नीचे का पॉइंट ये है, मतलब मिनिमम वाला पॉइंट, और ये कौन आता है 0,0। इसी तरह से इस वाले ग्राफ में देखो सबसे ऊपर वाला पॉइंट, वो भी कौन आ रहा है 0,0। तो इन ग्राफ में सबसे नीचे वाला या सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, इसे हम एक नाम क्या देते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्स इन दोनों में ही क्या आ रहा है 0,0। ठीक है, यहां पे देखो कि अगर हम ऐसे क्या एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये लाइन बनाई, ऐसे एक लाइन यहाँ पे भी बना देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा वाई एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। तो ये जो लाइन होती है, देख रहे हो कि इसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा। ग्राफ सिमेट्रिक होगा मतलब जैसा ग्राफ इधर होगा वैसा ग्राफ इधर होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो इसमें भी कौन है और इसमें भी कौन है, वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस पे सबके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, ठीक है। इतना सबको पता है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताए। एनीवन हैविंग अ डाउट ओवर टिल नाउ? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताए कि कोई भी दिक्कत है तो। एवरीथिंग इज फाइन विद एवरीवन, सबको समझ में आया? रिद्धिमा, ईशानी? यस सर। ठीक है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। इन दो ग्राफ का हम लोग यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखिए ऐसे कि ओके नाउ, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि लेट से y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्या है, एक आपको कर्व दे रखा है, इसमें मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा, कुछ मतलब मैनिपुलेशन करूंगा, और जिसमें आपको दिखाऊंगा कि इसका ग्राफ जो भी बनेगा वो ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसा या फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए y इक्वल्स टू, यहां पे मैंने a कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ठीक है। आपने पढ़ा 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके एक मेथड होता था टू फाइंड द रूट्स, लगभग वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। ए टाइम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ मैंने 2 बी बाय ए 2a इंटू एक्स ऐसे कर दिया। तो देख रहे हो कि यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a, और ये हो गया b। तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिए होगा साथ में, तो मैं प्लस क्या करूंगा यहाँ पे b का स्क्वायर, ठीक है। तो b की जगह कौन है यहाँ पे, b बाय 2a, तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब ऐड कर दिया और साथ में हमारे पास क्या था, c बाय a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये आपका ऐड करा उसे बैलेंस करने के लिए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे प्लस करा और माइनस करा, तो इक्वेशन वही की वही रही, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो इक्वेशन में अब ये कोई चेंज नहीं आया, तो देखो अब इससे होगा क्या, दैट विल गिव यू a टाइम्स, ये देखो कि यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट इतना, ये वाला पार्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूं, एलसीएम लूं, तो आएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, दिस होल पार्ट, इस एक्सप्रेशन को हम लोग अपना एक नाम दे देते हैं,
वो नाम इसको हम लोग दे देते हैं क्या, लेट्स कॉल दिस एज कैपिटल डी। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a टाइम्स x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, वेयर d इज व्हाट, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac है ये। अब देखिए ये किसके बराबर था, y, तो मैं a को मल्टीप्लाई कर तो y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a। इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा y प्लस डी बाय 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो कंप्लीट है और ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं भी इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल Y से और इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल X से। तो y इक्वल्स टू a टाइम कैपिटल X स्क्वायर। देख रहे हो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ये आपका y इक्वल्स टू a x स्क्वायर बन रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता था, पैराबोला बनता था। अब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनता था या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनता था। ठीक है, तो वो ओपनिंग अपवर्ड्स या ओपनिंग डाउनवर्ड्स किस पे डिपेंड करता था कि आगे क्या है, आगे प्लस है या माइनस। इसका मतलब ये इस तरह का ग्राफ कब बनेगा, जब एक ऐसा होगा पॉजिटिव, और ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब एक ऐसा होगा नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। अब वो ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड डिपेंड करेगा ए पे। अब ध्यान दो, हम लोगों ने बात करी थी कि इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स कहाँ आता था, जहां पे एक्स भी 0 होता था और वाई भी 0 होता था, 0,0 पे आता था। अब यहां पे देखिए, यहां पे अब y क्या था, हमारा y प्लस डी बाय 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम x माइनस x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, ये बन रहा था। इसे हमने कैपिटल Y बोला था, इसे कैपिटल X बोला था। तो इसका मतलब ये जीरो, कैपिटल Y जीरो कहाँ होगा, कैपिटल X जीरो कहाँ होगा, तो कैपिटल X जीरो होगा कहाँ पे, माइनस b बाय 2a पे, जब x की वैल्यू माइनस b बाय 2a, और y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस d बाय 4a। मतलब जहां पे कैपिटल X और कैपिटल Y 0,0 होते थे, एक्चुअल में हमारा स्मॉल x और स्मॉल y क्या आएगा, दैट विल बी माइनस b बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे वो बिहेवियर आएगा जहां पे 0,0 वाला फेवर आता था। मतलब y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनेगा। ये डिपेंड करेगा कि ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। वर्टेक्स जो पहले 0,0 आ रहा था वो अब कौन आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0,0 तब होगा जब ये होगा, और तो इसका मतलब वर्टेक्स हो जाएगा माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। यहां भी वही होता था, तो ये भी क्या होगा, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। क्या ये बात अभी तक जितनी बताई, क्या वो सबको क्लियर है, इसमें कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई भी दिक्कत हो किसी को, एनीवन, एवरीवन टेल मी, बताइए, इसमें किसी को कहीं कोई डाउट है, नो सर। समझ में आया पक्का, रिद्धिमा, ईशानी, यस सर। वैष्णवी, आपको समझ में आया, वैष्णवी आप यस नो बोल सकते हो, मुझे सुनाई दे जाएगा। वैष्णवी आपको समझ में आया, नहीं तो आपको मुझे चैट पे जरूर बताते रहिए, ठीक है।
ओके, तो अब इससे हम लोगों ने सिंपल से क्या से सीखा कि पैराबोला के कैसा बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं। तो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ जो बन रहा था, अभी मैं क्या लेता हूं, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा, ठीक है। अब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स में, लेकिन आप देखिए कि अब क्या होगा, एक्स एक्सिस की पोजीशन की बात करें, ठीक है, तो ये ग्राफ क्योंकि देखो वर्टेक्स क्या हुआ, अब 0,0 नहीं रहा, इसका वर्टेक्स कहां आता है, -b/2a, -d/4a पे आता है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिलेशन क्या हो सकता है, या तो वो एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर दे, या तो एक्स एक्सिस को ऐसे टच कर दे, या फिर एक्स इसको इंटरसेक्ट ही ना करे। ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, बहुत बढ़िया, लेकिन ये वर्टेक्स क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि ये या फिर ये होगा। इसी तरह से यदि ए क्या होता, नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव होता तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता, उसमें भी तीन केस आते, या तो वो इसे इंटरसेक्ट ही नहीं करता, या तो ऐसे टच कर रहा होता, या फिर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा होता, ठीक है। बात समझ में सबको ये, हाँ या ना। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की एक कोशिश करता हूं, ठीक है। अ, मैं, क्योंकि वो पैराबोला उतना सुंदर नहीं बन रहा था, तो एक दूसरा मैं जुगाड़ यहाँ पे चला रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाला जो पैराबोला है, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है। अब ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड जो है वो ऐसे ऊपर भी रह सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकता है, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकता है, जैसे टच हो कर सकता है, समझ में आया, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएगा दो बार, या फिर ऐसे क्या करेगा, टच करेगा, या फिर ऐसे ऊपर की तरफ ही रह जाएगा, ठीक है। अब यही चीज, ठीक है, क्या करें कि इसे हम अगर रोटेट कर दें, ओके, रोटेट, ये हो गया। अब ये कौन सा केस हो गया, जब एक ऐसा होगा नेगेटिव। अब ये ए नेगेटिव वाले केस में देखो क्या होगा, या तो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या ऐसे टच कर रहा होगा, या फिर ऐसे नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे इसके पास ये हमारा जो है, ठीक है, इसके पास पैराबोला के पास ऐसे ऑप्शंस हैं, डिपेंडिंग ऑन ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। अब बताओ कि ये ग्राफ कट करेगा, क्योंकि देखो हम लोग क्या ये क्यों कर रहे हैं, ये करने पीछे रीजन क्या है, कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, ax स्क्वायर, जस्ट मिनट, हमारे पास क्या आया कि ये पैराबोला बन रहा था, ये पैराबोला दो बार देखिए सिंपल सी बात,
ये पैराबोला हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका लोएस्ट पॉइंट, ये वाला लोएस्ट पॉइंट, ये अगर एक्सिस के नीचे आ जाएगा, अगर ये लोएस्ट वाला पॉइंट यहाँ पे एक्सिस के नीचे आ जाए और उसका ये हाईएस्ट वाला पॉइंट अगर एक्सिस के ऊपर चला जाए, तो ये 100% श्योर है कि वो 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। अब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्सिस के नीचे है, ये कौन डिसाइड करता है? बताओ भाई। अगर A. मैं, हाँ बताओ। The sign of A. A is साइन ऑफ ए, positive or negative. नहीं बेटा, साइन ऑफ ए तो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा। लेट्स से अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक पॉइंट है 3,4, तो 3,4 अगर प्लॉट करोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर करोगे कि नीचे प्लॉट करोगे? Above the x-axis. हाँ, Above the x-axis. above the axis, गुड। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक पॉइंट बोलता हूं -1,2 तो कहां करोगे? Second quadrant. above the axis और below the axis? Above the axis. above the axis। देखो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं यहाँ पे, 3,4, -1,2, ठीक है, 5, -7, -1, -2। बताओ इनमें से कौन कौन से पॉइंट, ठीक है, आपके एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, कौन कौन से एक्सिस के नीचे होंगे? 3,4 -1, ऊपर होंगे। And 5, -7, -1, -2 will be below the x-axis. कौन सा एक्सिस के ऊपर और कौन सा एक्सिस के नीचे? 3,4 -1, 2 above the axis. हाँ, Minus. दिस इज अबव, Hmm. दिस इज अबव, Hmm. दिस And इज the other two are बिलो, below. दिस इज बिलो, है ना? Hmm. तो आप बताओ ऐसी कौन सी चीज देख के आप बता पा रहे हो कि कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर है कि एक्सिस के नीचे है? The sign of y-axis. The the y coordinate and the ordinate if it is y positive or कोऑर्डिनेट, वेरी negative. गुड। तो बताओ y कोऑर्डिनेट में क्या देखोगे और उससे कैसे डिसाइड करोगे? Positive, if it is positive, it is above the x-axis. Negative, it is below the वेरी गुड। x-axis. तो मतलब इस पॉइंट का अगर मुझे चेक करना है कि वर्टेक्स एक्सिस के नीचे है या ऊपर है, तो मुझे वर्टेक्स का क्या चेक करना पड़ेगा? y कोऑर्डिनेट, है ना? तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट बताओ, हमने क्या लिखा है? -d/4a, ठीक है। तो यहां पे अगर ये वाला केस चाहिए तो मुझे -d/4a कैसा चाहिए होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इस वाले केस में Positive. ये वाला केस में बताओ, इस वाले केस में Negative, negative. Negative. कैसा चाहिए? Negative. नेगेटिव, क्योंकि ये पॉइंट नीचे है ना, वर्टेक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, और जब भी वर्टेक्स एक्सिस के नीचे आएगा तो ये 2 बार कट करेगा। तो -d/4a की क्या बात होगी? -d/4a शुड बी लेस देन 0। लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो बताओ d/4a कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब दो चीजों का रेशो है, d और a का। d और a का रेशो पॉजिटिव कब होगा? दो चीजों का रेशो पॉजिटिव कब होता है? When they are both positive or negative. And then both of them are of same sign? Yes or no? Yes. Yes. Okay. So do you know the sign of A in this graph? Yes, so A is negative. A is positive. A is positive. If A is positive, then what should be the condition on D in this case? D should also be positive. Very good. तो यहाँ पे D कैसा आया? ग्रेटर देन 0। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब D कैसा बने? ग्रेटर देन 0। इस वाले ग्राफ में क्या यही वर्किंग हम यहाँ भी कर सकते हैं? यहाँ वर्टेक्स कौन है? -d/4a, y कोऑर्डिनेट उसका, लेकिन वो हमें ऊपर चाहिए। ऊपर चाहिए तो बताओ क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0? Greater.
greater greater than than 0. 0. तो इसका मतलब d/4a जो होगा वो कैसा होगा? लेस देन 0. नेगेटिव लगने से पॉजिटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव साइन अगर हटा दूंगा तो कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, है ना? तो नेगेटिव से आना चाहिए। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखो दो चीजों का रेशियो नेगेटिव चाहिए। दो चीजों का रेशियो नेगेटिव कब होगा? जब दोनों का साइन कैसा होगा? सेम या अपोजिट? Opposite. अब बताओ, क्या आपको इस वाले में ए का साइन पता है? Yes. Yes, sir. ए कैसा है? नेगेटिव। तो अगर ए Negative. नेगेटिव है तो डी का साइन अपोजिट होना चाहिए। Hmm. तो ए डी का साइन अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव का पॉजिटिव। Positive. तो यहाँ भी डी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। मतलब दोनों केसेस में पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कब कर रहा है? जब डी कैसा हो? ग्रेटर देन 0। समझ में आया? तो इन दोनों केसेस में अगर आप देखो तो डी ग्रेटर देन 0 इज द आइडेंटिफाई कंडीशन जो ये एंश्योर कर रहा है कि ये ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा है। समझ में आया सबको? ये आया ना? Yes, sir. क्या ये चीज क्लियर है? तो दैट मींस वी विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आएंगे? दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तब आएंगे जब क्या होगा? जब d ग्रेटर देन क्या होगा? 0। ठीक है? अब यही चीज देखो, ये वाला केस, इस दोनों केस में वर्टेक्स किस पे है? एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। यहां भी -d/4a क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहां पे d क्या आ गया? 0। यहां भी d आया 0। Therefore, d equals to 0 is the identify condition for which either this or this graph will be made. यहाँ पे दो कैसे रूट्स आ रहे हैं? आइडेंटिकल रूट्स। ठीक है? तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स कब आएंगे? जब d ग्रेटर देन 0। दो आइडेंटिकल रूट्स कब आएंगे? जब d क्या होगा? इक्वल्स टू 0। और इस केस में अब देखो जरा, यहाँ पे -d/4a ये ऊपर होना चाहिए, ये पॉजिटिव होगा। तो d/a कैसा होगा? नेगेटिव। तो a और d का साइन अपोजिट होना चाहिए। a कैसा दिया है? पॉजिटिव। तो d क्या होना चाहिए? नेगेटिव। देयरफॉर यहाँ पे d लेस देन 0। यहाँ देखो -d/4a लेस देन 0 होना चाहिए क्योंकि एक्सिस के नीचे है, मतलब d/a पॉजिटिव होना चाहिए। तो d और a का साइन सेम होना चाहिए। a नेगेटिव है तो d भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। देयरफॉर यहाँ भी d नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब d अगर लेस देन 0 है तो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी रियल रूट नहीं है। नो रूट इज रियल, बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है? तो ये बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, इसे ज्यादा अंग्रेजी में बोले तो हम लोग इसे नेचर ऑफ रूट्स, है ना? ये नेचर ऑफ रूट्स हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि दो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो दो रूट्स कैसे होंगे? ठीक है? व्हाट टाइप ऑफ दोज रूट्स विल बी। लास्ट ईयर आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था उसमें सिर्फ रूट्स निकालते थे कि रूट्स कैसे निकालेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है? कि दो रूट्स का नेचर कैसा आएगा, ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो d अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स रियल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। d अगर 0 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d अगर 0 आएगा तो दो आइडेंटिकल रियल रूट्स आएंगे। रूट तो दो आएंगे लेकिन दोनों सेम आएंगे। और d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी। क्या ये बात सबको क्लियर है? है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए वैष्णवी, आपको भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती, देखिए ये चीज तो क्लियर हो ही गई। ठीक है? कि रूट्स कैसे होंगे, क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग और क्या बात करते हैं कि ये, लेकिन ये अभी हमने कैसे करा? ज्योमेट्रिकली, ग्राफ से करा। अब ये एल्जेब्रिकली करते। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन थी y इक्वल्स टू ax² प्लस bx+ c, याद करो इस एक्सप्रेशन को हमने क्या लिखा था? y प्लस d/4a इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इसमें कन्वर्ट करा था ना ये हमने।
याद आया? ऊपर अभी हमने कन्वर्ट करा था। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इससे भी हम वही चीजें निकाल सकते हैं जो भी हमने ऊपर बात करी। कैसे? देखिए हम किस इक्वेशन के रूट निकालना चाहते हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मुझे इससे ये बनाना है तो मुझे y को क्या रखना होगा? 0। y तो मतलब मुझे वो x निकालना जहां पे y 0, तो y को 0 कर दो। y को 0 कर दो, देखो क्या बचेगा? पुट y इक्वल्स टू 0, तो d बाय 4a इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। तो इससे x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? d बाय 4a स्क्वायर। तो x प्लस b बाय 2a जो होगा वो हो जाएगा कितना? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d बाय 2a। तो इससे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस b बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d बाय 2a। तो दैट विल गिव यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। आएगा ये? तो इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं। एक वैल्यू आती है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, दूसरी वैल्यू आती है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ रही हैं। तो दोज आर द रूट्स। एक रूट को आप अल्फा बोल सकते हो, एक रूट को आप बीटा बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये आपका याद है ना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते थे आप लोग 10th क्लास में कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का रूट x जो होगा वो माइनस बी प्लस माइनस डी कितना होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो रूट्स आ जाएंगे। याद करिए, आप लास्ट ईयर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे करा था? एक आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, है ना? दूसरा आपने क्या पढ़ा था? हाँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर आपने एक तरीका पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उन सब से आप रूट्स निकालते थे, लेकिन ध्यान करो वो जितने भी आपके रूट्स होते थे, ठीक है, वो सारे रूट्स नॉर्मली फैक्टराइजेशन हो जाता था, परफेक्ट स्क्वायर बन जाते थे। वो क्यों बन जाते? क्योंकि वहां पे आसान आसान से क्वेश्चन दे रखे थे। अब देखिए उन्हीं चीजों में हम लोग जो आपका पढ़ा हुआ है उसी में लेवल बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे रूट क्या आएगा ये बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रूट का नेचर क्या आएगा ये बात करते हैं। ठीक है, तो रूट का नेचर क्या आएगा ये बात करने के लिए हमें फिर थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, स्पेस और लेनी पड़ेगी। ओके, देखिए अब क्योंकि जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स आ रहे हैं माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a। आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे a, b और c तीनों रियल होते थे और a की वैल्यू 0 नहीं होती थी। ठीक है, तो देखो a 0 नहीं होगा तो डिवीजन अलाउड है। नाउ व्हाट इज रियल अपॉन रियल? बताओ भाई, व्हाट इज रियल अपॉन रियल? व्हाट इज रियल अपॉन रियल? टेल मी गर्ल्स, Real. व्हाट इज रियल अपॉन रियल? एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? Real number. अगर दो रियल नंबर को प्लस करूं तो? Real number. मतलब रियल प्लस रियल इंटू और रियल प्लस रियल, रियल माइनस रियल, रियल इंटू रियल, और या फिर रियल बाय रियल। ठीक है, सबकी वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी? ऑल ऑफ देम विल बी रियल। ठीक है, लेकिन ये इरेशनल में नहीं होता। रैशनल, अगर मैं बोलूं कि अच्छा रैशनल प्लस रैशनल इज Rational. रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल इज रैशनल,
रैशनल डिवाइड बाय रैशनल इज रैशनल, तो दो रैशनल्स को प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करो आंसर रैशनल आएगा। लेकिन इर्रेशनल में ऐसा नहीं होता, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल और इर्रेशनल बाय इर्रेशनल, ये जरूरी नहीं है कि ये सब के सब इर्रेशनल आए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा ये चीजें आपकी पहले की 9th 10th क्लास की, तो मैं सबको पता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए बात करी। ठीक है, नाउ कम्स, अब बात आती है कि देखिए बी रियल है ए रियल है, तो ये तो 100% है कि ये रियल आएगा, आया ना, ये रियल है तो ये रियल आना चाहिए। अब अंडर रूट जो है, देखिए अगर मैं बोलता हूं y इक्वल्स टू रूट एक्स, y इक्वल्स टू रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि x इज वाई स्क्वायर, है ना, और वाई स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y इक्वल्स टू रूट एक्स, अगर y रियल है तो उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, तो y इक्वल्स टू रूट एक्स में x को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, तभी जाके y कैसा आएगा, रियल आएगा। अगर ये x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो y कैसा आता है, इमेजिनरी आता है। ठीक है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इस कारण से x को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर y रियल है तो रियल का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, बनी बात है। तो इसका मतलब ये रूट डी रियल कब आएगा, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। तो मतलब टोटल मिला के जो नेचर ऑफ रूट है इस क्वेश्चन में, नेचर ऑफ रूट्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे। तो देखो अब डी के पास क्या क्या है, डी के पास जो ऑप्शंस है वो है सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि डी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये चीज तो श्योर हो गई कि ये जो आएगा वो रियल आएगा, तो रियल अपॉन रियल इज रियल, रियल अपॉन रियल इज रियल। तो आपको यहां पे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल जाएंगे, समझ में आया। अच्छा अगर डी की वैल्यू 0 हो गई तो चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, एक रूट कौन हो गया यहाँ पे, माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए, दूसरा रूट हो गया माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाय टू ए, ये दो वैल्यूज आ गई। लेकिन अगर डी 0 है तो प्लस लेने पे भी माइनस बी बाई टू ए आ रहा है और माइनस लेने पे भी माइनस बी बाई टू ए आ रहा है। मतलब दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं, आइडेंटिकल, दोनों रूट सेम आ रहे हैं। लेकिन अगर डी कैसा है, नेगेटिव है, अगर डी नेगेटिव है तो ध्यान दो कि रूट्स कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में सबको यहां तक। अच्छा अब ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, मैं लेकिन इसमें कुछ और रिफाइनमेंट्स करना चाहता हूँ। कैसे, देखिए हमने बोला डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, डी इज ग्रेटर देन 0, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसके आगे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी यहाँ पे जहां तक क्या था, ए बी सी रियल नंबर थे, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स, every rational number is a real number, true or false? Sir, can you repeat? Every rational number is a real number, True. True, true. okay. तो ए बी सी रियल नंबर है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर अब हम लोग केस लेते हैं कि लेट से इसका स्पेसिफिक केस कि ए बी सी कैसे रैशनल है। अगर ए बी सी रैशनल नंबर है तो ध्यान देना आपके जो रूट्स आ रहे हैं माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई टू ए, ये तो रैशनल आएगा क्योंकि रैशनल अपॉन रैशनल है।
2a रैशनल है। अच्छा d की बात करो, d जो है वो क्या आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ac रैशनल है तो ये रैशनल, ये रैशनल, तो d कैसा आ रहा है, रैशनल। d रैशनल है लेकिन d कैसा है, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्या, कि d जो रैशनल नंबर आ रहा है वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर आए, मतलब d इज ऑफ द फॉर्म ऑफ k स्क्वायर, और d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये सब बात कब, जब एबीसी कैसे है, रैशनल। तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, आपका रूट माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस के बाई टू ए आ जाएगा। लेकिन अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपका एक रूट p प्लस रूट क्यू हो जाएगा, तो दूसरा रूट आपका p माइनस रूट क्यू हो जाएगा, है ना। जहां पे q कौन है, d बाय, ये d है, ठीक है, रूट d बाय, सॉरी q जो है वो आपका d आ जाता है, ठीक है। क्या बात समझ में आई सबको ये। तो इसका लेकिन k क्योंकि क्या था, k एक रैशनल नंबर, जहां पे k इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो या तो अगर ए बी सी रैशनल है तो डिस्क्रिमिनेंट तो रैशनल आएगा ही आएगा, और पॉजिटिव हम बोल ही रहे हैं, तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो देख रहे हो ये दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, दोनों रूट रैशनल आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ए बी सी रैशनल है, ध्यान देना इसकी जरूरी क्या है कि इफ ए बी सी आर रैशनल, तो दोनों रूट कैसे आ रहे हैं, इरैशनल आ रहे हैं। और जो रूट आ रहे हैं किस पेयर में आ रहे हैं, p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू, मतलब एक कॉन्जुगेट पेयर्स में आ रहे हैं, हमेशा p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में आएंगे। मतलब एक रूट अगर आपका 1 प्लस रूट 3 आया तो दूसरा रूट कौन आ जाएगा, 1 माइनस रूट 3, ठीक है। कब, जब ए बी सी रैशनल हो कोफिशिएंट और डी जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो दो रूट आएंगे और दोनों रूट रैशनल आएंगे, ठीक है। मतलब अगर ए बी सी रैशनल है तो दोनों रूट रैशनल या दोनों रूट इरैशनल, ठीक है। इस वाले केस में अगर ए बी सी रैशनल होंगे, इफ ए बी सी आर रैशनल, तो माइनस बी बाई टू ए बी जो आएगा वो क्या आएगा, रैशनल। तो इस केस में दोनों रूट्स कौन आ रहे थे, माइनस बी बाई टू ए, तो रूट रैशनल आ गया। अच्छा डी अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, डी नेगेटिव होगा तो एक हो गया माइनस बी बाई टू ए, तो लेट से डी को बोल देते माइनस के, जहां पे के इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस के नेगेटिव हो गया, तो इसको मैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस के बाई टू ए लिख सकता हूं। इसको मैं माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू रूट के अपॉन टू ए लिख सकता हूं, आया ना। अब देखो यहां पे ये ध्यान दो, ठीक है, ये तो क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, ये भी रियल आ रहा है, लेकिन अंडर रूट ऑफ माइनस 1 ये इमेजिनरी होता है, इसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई। तो अगर इसको मैं p बोल दूं, इसको q बोल दूं, तो p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 q आ रहा है, और इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, तो p प्लस माइनस आयोटा q, मतलब एक दोनों रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी, और एक रूट अगर p प्लस आयोटा q आएगा तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा q आएगा। इमेजिनरी रूट्स हमेशा इस तरह के पेयर्स में आते हैं, तो वो पेयर क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स। Those roots are called as conjugate pairs। समझ में आया सबको ये। तो अब में जितने भी डिस्कशन हमने करी है उस डिस्कशन को अगर हम लोग लिखना शुरू करें, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, यहां से रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट नंबर 1, if d is greater than equals to 0 then the roots are real। अगर सिर्फ ये बोलना है कि रूट्स रियल हैं तो उसके लिए ये तो आपको क्या शो करना होगा, d is greater than equals 0। और आपको सिर्फ ये शो करना है कि अगर d greater than 0 दे रखा है तो आप बोलते हो रूट्स रियल है, ठीक है। दूसरा, if d is equals to 0 then the roots are real
एंड आइडेंटिकल। तीसरा, if d is only greater than 0, this implies that roots are real and distinct. यहाँ क्या बोलेंगे? सिर्फ रियल। यहाँ क्या बोलेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। फोर्थ वाली बात कब? जब ए बी सी कैसे आ जाए? रैशनल नंबर। अगर ए बी सी रैशनल नंबर है तो डी भी जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। अगर डी रैशनल नंबर होगा तो इसमें केस 1, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल। एक रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा? इन दैट केस बोथ रूट्स आर रैशनल। ठीक है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो आपके रूट्स कैसे आएंगे? रूट्स विल बी इररेशनल। कब तक? जब तक डी कैसा है? पॉजिटिव। तीसरा, डी अगर क्या हो जाए? 0, तो भी रूट्स कैसे आएंगे? रैशनल। ठीक है। देखो, तो केस 1 ये हो गया, केस 2 और ये हो गया केस 3। अच्छा, डी अगर लेस देन 0 आया, तो डी अगर लेस देन 0 आया तो रूट हमेशा p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है। ये सब चीजें हम यहां से इतना क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहां तक बात सबको समझ में आई? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. आज के लिए इतना ही। ठीक है। ये वीडियो में आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा है।